दोस्तों, ये दौर था सन 1800 का, जब मुगलों की सेना कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी और अंग्रेज भारत में तो अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और सन 1800 तक तो वो पूरी तरह भारत में कब्जा कर चुके थे। अब दोस्तों, ऐसे केस में क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस समय लोगों की क्या जिंदगी हुआ करती थी? आखिर अंग्रेजों के भारत को लूटने से पहले यहाँ क्या माहौल था और कैसे लोग बिना मशीनों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अपना गुजारा करते थे? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 1800 के उस दौर का जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहले हम बात करते हैं बीमारियों की। दोस्तों, आज के टाइम पर जो बीमारियां आम हैं, उस समय उनका कोई इलाज नहीं था और वो एक महामारी थी। जैसे उस समय कोलेरा और प्लेग आमतौर पर फैलते थे और उनका कोई इलाज भी नहीं था और इन बीमारियों के सामने लोग बेबस थे। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उस समय 10% से भी कम पुरुष पढ़े थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी और इनमें से भी ज्यादातर आबादी शहरों से ही थी। गांव के आंकड़े तो इससे भी बदतर थे। ऐसा नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो स्किल्ड भी थे, बस उन्हें लगान जैसी चीजों के साथ डील करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। दोस्तों, पहले के समय में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और लोग आपस में भी इतना कनेक्ट नहीं थे जहां आज के पहरावे पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। वहीं उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ज्यादातर लोग धोती और गमछा ही पहना करते थे और अगर वो कोई शाहूकार या कोई पैसे वाला है तो फिर वो कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में तो अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। दोस्तों, आज के भारत में 130 करोड़ लोगों की आबादी हमारे भारत में हो चुकी है, लेकिन उस समय कुछ इतनी खतरनाक भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही हुआ करते थे और हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी कि जहां आज के इतने से भारत में इतनी आबादी है, वहीं इन 5 देशों में टोटल मिलाकर ही 16 करोड़ लोग थे। दोस्तों, उस समय अंग्रेज तो काफी ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन भारतीयों की हालत तो दिन बे दिन खराब होती चली जा रही थी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड हुआ करती थी, जबकि आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। और इससे आप सोच सकते हैं कि भारतीय किसानों की उस समय क्या कमाई होती होगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं, किसान तो हर साल बाढ़ और सूखे और उन पर लगे लगान की मार से ही परेशान हुआ करते थे। उस समय कुछ भारतीय अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से कुछ लोग तो बस इसी फिराक में रहते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर तो अपनी सूझबूझ से ही ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। उस समय भारत में कोई ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे और लोग ज्यादातर किसानी ही किया करते थे। उस समय भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम और गेहूं जैसी चीजों की खेती ही हुआ करती थी और इससे फायदा अंग्रेजों को ही हुआ करता था, जो कि ग्लोबल मार्केट में इसे काफी महंगी कीमतों में बेचा करते थे। सारा दिन काम करने के बाद किसान शाम को भजन कीर्तन किया करते थे। आपको बता दें कि इस दौर में लाइट भी नहीं हुआ करती थी और शाम को दिए वगैरह जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत ज्यादा था और लोग भी अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे। जैसे कि लोहार लोहे का काम करता था और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। आपको बता दें कि उस समय भारत गांव की वजह से ही जाना जाता था और भारत में शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। शहरों के लोग तो ज्यादातर मिल में ही काम किया करते थे। अंग्रेजों के दौर में तो ज्यादातर कॉटन इंडस्ट्री सी हुआ करती थी। उस समय हाथों से ज्यादातर कारीगरी करी जाती थी। लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। इस समय हाथों से बनाए जाने वाले कपड़े अंग्रेजों की वजह से बंद होना शुरू हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने मशीन्स द्वारा कपड़े बनाने शुरू कर दिए, जो कि जल्दी तो तैयार हो ही जाते थे और उसकी कीमत भी बहुत कम हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको कौन सा दौर ज्यादा अच्छा लगा, आज का दौर या 100 साल पहले का दौर?
कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।